हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, बीपीएस भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय जो खानपुर कला सोनीपत हरियाणा में है। ठीक है, यानी कि जो बीपीएस यूनिवर्सिटी है, ये वुमेन यूनिवर्सिटी, और इसमें रिक्रूटमेंट है टीचिंग पोस्ट के लिए। बीपीएस भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है बीपीएस, और इसमें रिक्रूटमेंट्स आई है टीचिंग पोस्ट के लिए कुछ। तो ये उसका ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत हरियाणा में है, और इसका ऑफिशियल नोटिस आया है टीचिंग पोस्ट के लिए। और इस ऑफिशियल साइट है, जो वेबसाइट है वो है www.bpsmv.ac.in पे। ये इसका ऑफिशियल नोटिस है। तो इस ऑफिशियल नोटिस में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं और क्या इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया का एप्लीकेशन पोस्ट है। तो इसमें है कुछ पोस्टें हैं, टीचिंग पोस्ट हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे, ध्यान रखना रेगुलर बेसिस पे टीचिंग पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, और यह जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना हो 26 मार्च तक अप्लाई करना, 26 मार्च टिल 5 PM ऑनलाइन अप्लाई करना है। 26 मार्च लास्ट जो टाइम है 5 बजे तक, 26 मार्च को शाम 5 बजे तक आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये सारी टीचिंग पोस्टें हैं। ठीक है, ऑफिशियल जो साइट है इनके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpsmv.ac.in। यहाँ से जाके आपको ऑन रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आपको ये अप्लाई करना है इन पोस्टों के लिए। लास्ट डेट है वो 26 मार्च है। ठीक है, और अब इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या इसकी पोस्टें हैं और क्या क्या इसमें डिटेल्स दे रखी हैं। तो जो क्लोजिंग डेट है इसकी वो है 26 मार्च। 26 मार्च तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, लास्ट डेट है 26 मार्च फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और अब इसमें बात कर लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टीचर की पोस्ट हैं। तो ये पोस्टें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। और असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे पहले डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट या रीजन सेंटर के हिसाब से केमिस्ट्री की है। सबसे पहले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, और इसमें जो पोस्ट कोड है वो 133, पोस्ट कोड नंबर 133 केमिस्ट्री का। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 4, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आर 4, और इसमें से 3 फॉर यूआर एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो यूआर कैटेगरी की जितनी भी पोस्टें होती है उस पर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रख लेना, अगर आप BC-A, BC-B, OBC जहाँ से भी हो और यूआर की पोस्ट है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पोस्ट कोड नंबर 133, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4, 3 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी कैटेगरी, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 33/2024। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो है फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स में जो पोस्ट कोड है वो 134, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 4, और 4 में से है 2 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एससी कैटेगरी एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी। फिजिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसीज है, इसमें से 2 वैकेंसीज आर फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एससी कैटेगरी एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी। और एडवर्टाइजमेंट डेट है इसकी वो है 34/2024। इसके बाद नेक्स्ट है जो थर्ड है वो है मैथमेटिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 135, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 4, और इसमें से एक है 1 फॉर EWS कैटेगरी, 1 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एससी कैटेगरी एंड 1 फॉर EWS पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। ये है मैथमेटिक्स में जो 4 पोस्ट है उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 35/2024, और कैटेगरी नंबर था, पोस्ट कोड था 135। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फार्मेसी में। फार्मेसी में पोस्ट कोड है 136। 136 एक वैकेंसी है, वो यूआर एक्स सर्विस में, यूआर और ESM के लिए है, यूआर कैटेगरी एक्स सर्विस मैन के। और इसमें जो पोस्ट कोड है वो 36/2024 है फार्मेसी का। इसके बाद नेक्स्ट है, और ये है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन पोस्ट कोड नंबर 137, पोस्ट कोड नंबर 137, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। जो यूआर की पोस्ट है उस पर आप सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, ओपन पोस्ट होती है यूआर की। ठीक है, पोस्ट कोड नंबर 30, एडवर्टाइजमेंट नंबर 37/2024, पोस्ट कोड नंबर 137। इसके बाद इनका एक इंस्टीट्यूट है स्वामी रतनदेव रीजनल सेंटर, जींद में है, जींद हरियाणा में है, स्वामी रतनदेव रीजनल सेंटर। ये जो बीपीएस यूनिवर्सिटी है इसी के अंडर में आता है। तो इसमें है हिंदी के लिए वैकेंसी है,
हिंदी सब्जेक्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में, इसमें जो पोस्ट कोड है वो 138, और हिंदी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी था 2, और जो 2 वैकेंसीज उसमें 1 फॉर BC कैटेगरी, BCB कैटेगरी एंड 1 फॉर UR कैटेगरी के लिए। ठीक है, पोस्ट कोड नंबर इज़ 38/2024। नेक्स्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पोस्ट कोड है वो 139 और नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 1 फॉर UR। पोस्ट कोड इज़ 39/2024 फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। तीसरा है संस्कृत का, और संस्कृत का जो पोस्ट कोड है वो है 140। ठीक है, 140, और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें संस्कृत के लिए तो वो है 1, और वो है UR एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें नंबर ऑफ़ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 40/2024 है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस का जो पोस्ट कोड है वो है 141, एक वैकेंसी है और वो है BCA कैटेगरी के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 41/2024। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पोस्ट कोड है 142, वैकेंसी है 1, UR ESM, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 42/2024। उसके बाद है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पोस्ट कोड है 143, एक वैकेंसी है EWS कैटेगरी के लिए, और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 43/2024। इसके बाद अगला है फिजिक्स का। फिजिक्स का जो पोस्ट कोड है वो है 144, एक वैकेंसी है SC कैटेगरी की, और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 44/2024, फिजिक्स 144 की। नेक्स्ट केमिस्ट्री का पोस्ट कोड नंबर 145, एक वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए है, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 45/2024 है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की पोस्ट कोड है 146, एक वैकेंसी फॉर UR के लिए, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 46/2024। इसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का है 147 पोस्ट कोड, और एक वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए, और 47/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर। लास्ट है कॉमर्स का 148 नंबर पोस्ट कोड, एक वैकेंसी UR के लिए, और जो एडवर्टाइजमेंट कोड है 48/24। तो ये सारी जो वैकेंसीज हैं हिंदी से लेके कॉमर्स तक की, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये 11 सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट ये हैं, इनका जो रीजनल ऑफिस है जिंद में, जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, वहाँ पे एक स्वामी रतन देव रीजनल सेंटर है इनका। जो भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी है, महिला यूनिवर्सिटी है, इसका रीजनल सेंटर बना रखा है जिंद में। वहाँ पे इन सभी टीचर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की जाएगी, और ये सभी सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिखा रखी हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, जो सबसे पहले है ये सारी हेड ऑफिस की है वहाँ पे, उसके बाद ये इनका जो रीजनल सेंटर है जिंद में उसके लिए है। इसके बाद आगे ये अलग अलग दिखा रखी है। इसके बाद अगला नंबर है वो है BPS इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। ठीक है, भगत फूल सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का है इस डिपार्टमेंट से। इसमें है अलग अलग सब्जेक्ट की। सबसे पहले संस्कृत की। संस्कृत का जो पोस्ट कोड है वो है 149, और वैकेंसी है 1 है UR कैटेगरी के लिए, पोस्ट कोड है 49/2024। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी का पोस्ट कोड है 150, और इसमें 2 वैकेंसी है, एक है SC कैटेगरी ESP में, और एक है UR के लिए। ठीक है, SP की सब कैटेगरी बना रखी है, ESP एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन की, और दूसरी है UR कैटेगरी के लिए, और इसका जो पोस्ट कोड है वो है 50/2024 का। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए पोस्ट कोड इज 151, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 फॉर UR कैटेगरी, एंड पोस्ट कोड इज 51/2024। नेक्स्ट वन इज होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन। होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन पोस्ट कोड इज 152, 1 वैकेंसी 1 फॉर UR कैटेगरी, एंड द पोस्ट कोड एडवर्टाइजमेंट नंबर इज 52/2024। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट कोड है 153, एक वैकेंसी है BCA ESP, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 53/2024। उसके बाद है जियोग्राफी सब्जेक्ट। जियोग्राफी का पोस्ट कोड है 154, एक वैकेंसी है UR कैटेगरी की है, और पोस्ट कोड है वो 54/2024 का। इसके बाद इसी में आगे है जूलॉजी का। जूलॉजी पोस्ट कोड नंबर 155, एक वैकेंसी UR कैटेगरी की। उसके बाद केमिस्ट्री 156, एक वैकेंसी UR कैटेगरी की। मैथमेटिक्स 157, एक कैटेगरी BCA की। ठीक है, ये कैटेगरी नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। इसके बाद आगे है इसमें रीजनल सेंटर कृष्ण नगर रेवाड़ी में, इनका एक रीजनल सेंटर बना रखा है, रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, और उसमें ये जो सब्जेक्ट दे रखे इनकी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले है हिंदी की बात करते हैं। हिंदी पोस्ट कोड नंबर 158, एक वैकेंसी है SC कैटेगरी को, और ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है इधर। इंग्लिश पोस्ट कोड नंबर 159, 2 वैकेंसीज है, एक BCB की है और एक EWS कैटेगरी के लिए है। मैथमेटिक्स में एक 61 पोस्ट कोड है, एक वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए।
संस्कृत की बात करते हैं, पोस्ट कोड नंबर 161 एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। पॉलिटिकल साइंस पोस्ट कोड 162 एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। हिस्ट्री पोस्ट कोड नंबर 163 एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। इसके बाद फिजिक्स 164 एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। कॉमर्स में है 165 पोस्ट कोड नंबर एक वैकेंसी एससी कैटेगरी की। और लास्ट है केमिस्ट्री 166 एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, इनके जितने भी रीजनल सेंटर है या फिर इनका ऑफिस है जो वहाँ के ऊपर से, ठीक है, उन सभी में ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग अलग वैकेंसी कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है। और जो इनका पे स्केल था वो है पे लेवल 10 में 57,700 इसकी बेसिक है, ठीक है, यानी कि 1 लाख के अप्रोक्सीमेट आपको इसमें सैलरी का प्रोविज़न होगा, ठीक है। यानी कि बेसिक है 57,700 आपकी ये बेसिक सैलरी है। उसके बाद टीएडी वगैरह सब कुछ अलग से दिया जाएगा। और ये सारी वैकेंसीज है अलग अलग वैकेंसी पोस्ट कोड के साथ, एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ये सारी पोस्ट डिटेल थी। इसके बाद इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन जो फीस है इसमें जो यूआर कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए 2000 फीस है। जनरल कैटेगरी ईएसएम और ईएसपी के लिए 2000 रुपये फीस है। और फीमेल है, जितने फीमेल ऑफ यूआर कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, जो भी फीमेल है हरियाणा स्टेट की जो यूआर कैटेगरी में है, उनको 1000 रुपीज़ फीस पे करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं एससी, बीसी, ए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, जो सिर्फ हरियाणा के हैं, उनको 500 रुपीज़ फीस पे करनी है। और कैंडिडेट्स ऑफ पीडब्ल्यूबीडी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली नील, यानी कि जो हैंडीकैप हैं उनको कोई फीस पे नहीं करनी। ध्यान रखना जो रिजर्वेशन है जो फीस का वो सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों के लिए है, बाकी जो अदर स्टेट के हैं वो यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे और उनको 2000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी, 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू पे सेपरेट फीस अगेंस्ट ईच पोस्ट, यानी कि आप जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे इसमें केमिस्ट्री की तीनों अलग अलग पोस्टें, और अगर आप तीनों जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 3 बार फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। हर फॉर्म के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये बेसिक सी एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल है। इसके अलावा इसमें की जो लिख रखी है कि ये एडवर्टाइजमेंट 2013 में भी निकली, 2023 में भी, 23 में निकली थी। और उसमें अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से अप्लाई कर रखा तो उसको दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसको एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा से पे नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ फॉर्म दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश एप्लीकेशन दोबारा करनी पड़ेगी। 2023 की एडवर्टाइजमेंट है ये, और जिसने अप्लाई किया था उसको फॉर्म दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फ़ीस की डिटेल पहले वाली डिटेल फिलअप करके फ़ीस दोबारा पे नहीं करनी है, उनको ध्यान रखना, ठीक है। उनको सिर्फ फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, और इसमें सबसे पहले लिख रखा है कि आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल साइट पे ही विजिट करना पड़ेगा www.bpsmv.ac.in पे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड में लिख रखा है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट विल हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अवेलेबल ऑन द पोर्ट टू स्पेसिफाई चॉइस ऑफ पोस्ट, ईच पोस्ट इज गिवन, हर पोस्ट का एक पोस्ट कोड दे रखा है 161, 162, 163 करके। आपको स्पेसिफाई कोड चूज करना है एडवर्टाइजमेंट में देख के किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, पोस्ट कोड के हिसाब से आपको पोस्ट फिलअप करनी है, ठीक है। और इसमें दिखा रखा है कि SET या SLET स्कोर शैल बी कंसिडर्ड इफ कंडक्टेड बाय ए बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो ही कंसिडर किया जाएगा। ये इसमें बेसिक सी दिखा रखी है। और इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो ऑफिशियल साइट पे दिया जाएगा, यानी इसमें कोई एग्जाम नहीं है, जो आपके जो ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन, रिसर्च में जो भी मार्क्स है उनके बेसिस पे आपके फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। उसके हिसाब से आपको जो स्कोर कार्ड जो भी कैंडिडेट्स का बनेगा वो ऑफिशियल साइट पे दिखाया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट्स को ये लगता है कि आपके स्कोर कार्ड में गलती है, गलत दिखा रखा है, तो ये यूनिवर्सिटी का एक मेल ID दे रखे हैं, यहाँ पे आपको मेल करनी है। मेल है TR2024@bpswomenuniversity.ac.in पे, TR2024@bpswomenuniversity.ac.in, यहाँ पे आपको मेल करनी है अगर आपको ये लगे कि आपका जो स्कोर कार्ड दिखाया गया वो गलत है तो, ठीक है। इसके बाद इसमें ये दिखा रखा है PhD से रिलेटेड है। और इसके बाद ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे आपकी ग्रेजुएशन वगैरह वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपने यहाँ से कुछ ग्रेजुएशन या डिग्री कुछ भी ले रखा है तो आपको नेक्स्ट 3 में एक परफॉर्मा दे रखा है, वो फिलअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक सी कुछ डिटेल्स हैं जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखनी पड़ेगा। और इसके बाद इसमें और कुछ डिटेल्स दे रखी है, बेसिक सी है, ये फॉर्म अप्लाई करने के टाइम की डिटेल्स दे रखी है। तो एक बार फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो भी अगर कुछ इश्यू आए तो यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्होंने लिख रखी है, कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है।
बाकी इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह का प्रोसीजर है नहीं, इसमें डायरेक्ट जो आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के मास्टर डिग्री से और उसका जो रिसर्च है उनके बेसिस पे आपको दिए जाएँ। अब दिखा रखा है इसमें कुछ परफॉर्मा दे रखा है, जैसे एनेक्शन 1 दे रखा है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनका पीएचडी जो है वो 2009 से पहले, जुलाई 11 2009 से पहले जिन्होंने पीएचडी की है, उनको ये परफॉर्मा सबमिट करवाना है। और जिनका जुलाई 2009 के बाद की अगर पीएचडी है तो उनको इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये उन कैंडिडेट्स के लिए एनेक्स 3 वो है जो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी दे रखे हैं, जैसे सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान से हो गई, EILM यूनिवर्सिटी सिक्किम से हो गई, मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, यहाँ से डिग्री वैलिड नहीं है। अगर आप फिर भी लगता हो कि आपकी डिग्री सही है तो आपको ये सर्टिफिकेट परफॉर्मा जमा करवाना पड़ेगा। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे रखी है उससे अपना किया हो। ठीक है, ये बाकी परफॉर्मा दे रखा है NOC के लिए, BCA BCB का क्या परफॉर्मा होना चाहिए। उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन की बात है, उम्र में छूट की बात दे रखी है ये। ठीक है, उसके बाद इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर ईच टीचिंग पोस्ट, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रॉपर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये सभी सब्जेक्ट से अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी में दे रखी है, या तो आपके पास ऑप्शन ए में जो दिखा रखी क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए, या फिर जो बी में है उनमें से कोई एक होनी चाहिए, ए और बी में से। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पहले दिखा रखी है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, UGC CSIR का। ठीक है, नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और आपके पास PhD डिग्री भी होनी चाहिए, रेगुलर मोड में होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा या फिर आपके पास PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी और विद ए रैंकिंग अमंग टॉप 500 ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये दिखा रखा है इनमें से किसी एक में आपके पास होना चाहिए। अब इसमें दिखा रखा है कि स्कोर कार्ड कैसे क्वालिफाई किया जाएगा, और फिलहाल ये दिखा रखी है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए आपके पास बेसिक डिग्री होनी चाहिए, B फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये B फार्मेसी के लिए है, फार्मास्यूटिकल के लिए क्वालिफिकेशन। अब इसमें दिखा रखा है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसेस, ये डायरेक्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब उसमें दिखा रखा है कैसे क्या आपको स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो दिखा रखा है। जैसे सबसे पहले ग्रेजुएशन के मार्क्स में, अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% से अबोव मार्क्स है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर 80% और उससे अबोव है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप 60 to 80 के बीच में है तो आपको 13 मार्क्स दिए जाएंगे। 55 to 60 है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे, 45 to 55 है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये है ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 80% अबोव से मार्क्स है तो आपको 25 दिए जाएंगे, 60 to 80% है तो आपको 23 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा 55% या से 60 तक है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स क्राइटेरिया, यानी कि ग्रेजुएशन के मैक्सिमम 15 नंबर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिमम 20 नंबर है। ठीक है, टोटल 40 नंबर इन दोनों के हो गए। इसके बाद इसमें बात करते हैं MPhil की, और अगर आपने MPhil कर रखी है और MPhil में 60% अबोव है तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे, 55 से 60 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। PhD 30 मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। नेट विद JRF है उसको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर सिंपल नेट है बिना विदाउट JRF का तो 5 नंबर, और या फिर आपने SET SLET कर रखा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 7 नंबर है। इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन की बात करते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, मैक्सिमम 10 नंबर आपको दिए जाएंगे रिसर्च पब्लिकेशन में, और हर रिसर्च पब्लिकेशन के 2 नंबर तो आपको कम से कम 5 करवाने होंगे तो आपको 10 के 10 मिलेंगे। टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस का 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, यानी कि आपका टीचिंग में कम से कम अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अवार्ड्स की। अगर आपको कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला तो 3 नंबर दिए जाएंगे, स्टेट लेवल अवार्ड के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये है अवार्ड क्राइटेरिया नंबर मार्क्स का। अब इसमें दिखा रखा है MPhil प्लस PhD तो मैक्सिमम 30 मार्क्स, JRF नेट और SET मैक्सिमम 7 मार्क्स, इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स से दिखा रखा है किस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, और उसके लिए होगा असेसमेंट बाय सिलेक्शन कमेटी थ्रू इंटरेक्शन डोमेन नॉलेज के 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे।
Assessment of teaching skill 10 to 15 minutes presentation before selection committee. Assessment on the basis of communication, expression, confidence and response to queries 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो इंटरव्यू में सब्जेक्ट नॉलेज है उससे 30 मार्क्स होंगे। 30 मार्क्स का आपकी टीचिंग स्किल चेक की जाएगी। जो सिलेक्शन कमेटी है उसके सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी 10 से 15 मिनट की, उसके बेसिस पे। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, क्वालिटी ऑफ जर्नल्स, ठीक है, उसके 20 मार्क्स में से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू के बेसिस पे जो भी आपसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स उसके। तो ओवरऑल आपके 100 मार्क्स ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा लास्ट में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये जो मार्क्स आपके ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री के और रिसर्च वगैरह के, इनके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इन मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 3 to 5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो उसका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाएगा। सबसे पहले डोमेन नॉलेज चेक की जाएगी, फिर टीचिंग स्किल्स चेक की जाएगी, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड और फिर इंटरव्यू में परफॉर्मेंस। उसके हिसाब से 100 मार्क्स होंगे और 100 मार्क्स में से आपको फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स चूज किए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला दे रखा क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। जो हायर लर्निंग में जो पोस्टें थी उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या दिखा रखा है इसमें। उसके लिए है कि ग्रेजुएशन में आपको 80% अबव है तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। 60 to 80% को 19 और 55 to 60% को 16 नंबर और 45 to 55 10 नंबर दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के 80% एंड अबव 25 मार्क्स, 60% to 80% 23 मार्क्स और 55 to 60 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एमफिल का सेम है, 60% अबव 7 मार्क्स, 55 to 60% 5 मार्क्स। पीएचडी का 25 मार्क्स, नेट विद जीआरएफ 10, नेट 8 और एसएलईटी आईसीटी के 5। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स, मैक्सिमम टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स। अवार्ड्स के 3 फॉर नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड और 2 मार्क्स फॉर स्टेट और लेवल अवार्ड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद सेम इसमें भी सिलेक्शन क्राइटेरिया 100 मार्क्स में से डोमेन नॉलेज के 30 मार्क्स फॉर टीचिंग स्किल्स, 20 मार्क्स फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड और 20 मार्क्स फॉर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इसके हिसाब से आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट तैयार किए जाएगी। ठीक है, और उसके बाद दिखा रखा है मैथोडोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक और रिसर्च स्कोर, ये बेसिक से दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं जो बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी खानपुर कला सोनीपत में है जो। और यहाँ पे जो पोस्टें हैं ये टीचिंग पोस्टें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो 26 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीपल पोस्ट हैं बीपीएस। ठीक है, तो लास्ट डेट है इसकी 26 मार्च शाम को 5 बजे तक। ठीक, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है 26 मार्च से पहले। ये अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टीचिंग पोस्टें हैं, ये ध्यान से देख लेना। जो स्टार्टिंग की है वो यूनिवर्सिटी के लिए है, उसके बाद ये आगे रीजनल सेंटर है जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, और उसके बाद ये बीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, ये यहाँ पे भी कुछ अलग से पोस्टें हैं। इस हिसाब से टोटल अलग अलग सब्जेक्ट की मल्टीपल पोस्टें हैं ये। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी बीपीएस की तरफ से। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत की तरफ से ये एड्रेस है यूनिवर्सिटी का। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।